अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, बाइडू और एमएफ जैसी फेमस साइट से इसराइल का नाम हटा देना और फिर रिसेंटली एक और मैप से इसराइल का जो नेम है उसको हटा देना, तो इससे क्या जाहिर करना चाहता है चाइना? फिर फलस्तीन के लिए सपोर्ट करना, फिर गाजा जो है उस जेनोसाइड के लिए उसके ऊपर इसराइल को कंडेम करना, फिर जियोपॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होना, आहिस्ता आहिस्ता जो मिडिल ईस्ट की पॉलिसी है उनके ऊपर हावी होना, टू स्टेट सॉल्यूशन की बात करना। तो इन सब से चाइना जो है वो क्या साबित करना चाहता है? क्योंकि चाइना की जो इमेज है वो हमेशा अपने इंटरेस्ट के लिए काम करता है, ना कि दूसरे के इंटरेस्ट के लिए। तो चाइना का यहाँ पर इंटरेस्ट क्या है? क्योंकि अभी तक देखें कि इसराइल और चाइना की जो है कोई डायरेक्ट बाउंड्री शेयर नहीं होती। तो अभी तक जो चाइना के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं मोस्टली वो होते हैं इंडिया के साथ लद्दाख में, या फिर साउथ चाइना सी में ताइवान के साथ। तो इसराइल जो है ना तो चाइना के साथ लैंड शेयर करता है, ना फिर इसराइल जो है कोई सुपर पावर है अमेरिका की जैसे जो चाइना के लिए एक इकोनॉमिक थ्रेट बने, जिसकी वजह से चाइना की जो सुपर पावर की टैग है वो छिन जाए, या फिर अमेरिका के बाद जो चाइना सुपर पावर होने वाला है उसके इसराइल की वजह से वो सुपर पावर ना बन सके। तो ऐसा कोई थ्रेट जो है वो नजर नहीं आ रहा है इसराइल की तरफ से। फिर भी चाइना जो है ये सब चीजें क्यों कर रहा है? तो इसके पीछे जो चाइना की ग्रैंड गेम है वो दो चीजें हो सकती हैं। एक तो ऑयल सप्लाई को बचाना, दूसरा बीएरआई जो प्रोजेक्ट्स है उसके ऊपर जो अटैक्स होने वाले हैं शिया मिलिशिया या फिर अदर फैक्टर्स के, तो उसको सिक्योर करने के लिए चाइना जो है वो फलस्तीन इशू के ऊपर इसराइल को कंडेम करता है। हालांकि चाइना जो है वो सिंपैथी के तौर पर नहीं करता कोई भी काम। चाइना जैसा कंट्री जो है वो इंटरेस्ट की बुनियाद पे काम करता है, क्योंकि 50% जो ऑयल सप्लाई होता है चाइना को वो मेजरली ईरान और सऊदी अरेबिया सप्लाई करते हैं। तो सऊदी अरेबिया और ईरान जो है वो सपोर्ट करते हैं फलस्तीन इशू को। तो डेफिनेटली चाइना को भी उसको सपोर्ट करने के लिए आगे आना पड़ता है। अगर चाइना ऐसा नहीं करता तो चाइना का जो ऑयल सप्लाई है वो रुक सकता है, या फिर चाइना की जो शिपमेंट्स हैं उसके ऊपर हमला हो सकता है, जैसे हौतीज हो गए या फिर अदर फैक्टर्स हो गए, तो उनके ऊपर हमला हो सकता है। इसी वजह से चाइना जो एक बैलेंस पॉलिसी, विन विन सिचुएशन जो है वो बना के रखता है मिडिल ईस्ट में, ताकि चाइना की जो ऑयल सप्लाई है वो भी चलती रहे, और चाइना के जो डोमिनेंस की पॉलिसी है या फिर बीएआरआई प्रोजेक्ट्स हैं जो चाइना चाहता है सीपेक के तरफ, जो पाकिस्तान में सीपेक चल रहा है उसके बाद ईरान का रूट जो है, फिर अफगानिस्तान का रूट जो है उसको इस्तेमाल करते हुए इराक से होते हुए फिर टर्की, टर्की से फिर यूरोप तक जो है एक नेटवर्क बिछाना चाहता है चाइना बाय रोड, ताकि ट्रेन और रोड के जरिए जो है चाइना जो है अपने जो उसका जो प्रोडक्ट्स हैं उसके वो सप्लाई कर सके, फिर जो उसकी इकोनॉमी है उसको जो है वो सहारा मिल सके। क्योंकि चाइना के जो शिपमेंट्स होते हैं वो ज्यादातर जो है सी के जरिए होते हैं। हमेशा एक थ्रेट बना रहता है स्ट्रेट ऑफ मलाके के ऊपर, क्योंकि वहां से अमेरिका की प्रेजेंस बहुत बहुत ज्यादा है। फिलिपाइन कंट्री जो है या फिर अदर कंट्रीज है या फिर ताइवान है, तो उनके साथ जो चाइना की बनती नहीं है, तो और फिर वहां पर अमेरिका की प्रेजेंस, फिर स्ट्रेट ऑफ मलाका के करीब इंडिया की प्रेजेंस है। तो इंडिया तो जो उसके ऊपर इश्यूज चल रहे हैं चाइना के इंडिया के साथ, लद्दाख और अदर जो बाउंड्री इश्यूज हैं वो चल रहे हैं इंडिया के साथ। तो इन फ्यूचर अगर वार हो जाती है इंडिया के साथ, तो जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है वो बंद कर सकता है इंडिया, या फिर वहां पर जो है चाइना की शिप जो है उसके ऊपर अटैक कर सकता है, क्योंकि जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं इंडिया के वो बहुत ही करीब हैं उसके पास। तो वहां पर जो है एक थ्रेट बना रहता है। इसलिए चाइना चाहता है कि अल्टरनेट रूट ढूंढा जाए, जैसे पाकिस्तान हो गया सीपेक या फिर ग्वादर को इस्तेमाल करते हुए चाइना जो है शिनजियांग सूबे तक जो अपनी सप्लाई जो है वो पहुंचा सकता है पाकिस्तान के जरिए। तो यही चाइना कोशिश कर रहा है कि फलस्तीन के इशू के ऊपर इस्लामिक नेशंस जो हैं उनकी जो सिंपैथी है वो अपनी तरफ कर लेता है चाइना। तो चाइना जो है वो इंटरेस्ट के ऊपर काम करता है। चाइना ऐसे नहीं है कंट्री जो किसी भी इशू के ऊपर वो जो है डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाए, तो उसका इंटरेस्ट होता है हर चीज में। और दूसरी तरफ जो है वो चाइना जो है खुद की जो एक इमेज दिखाना चाहता है कि अमेरिका जो है वो सुपर पावर है, वो फलस्तीन इशू के ऊपर इसराइल की हिमायत करता है, क्योंकि फलस्तीन इशू पूरी दुनिया चाहती है, ये टू नेशन थ्योरी है, टू नेशन जो है सॉल्यूशन होना चाहिए इसका। सऊदी अरेबिया भी कहता है, पाकिस्तान भी कहता है, बहुत सारी नेशन जो इस्लामिक हैं वो टू स्टेट सॉल्यूशन के ऊपर बात करती हैं। तो चाइना भी है इसके ऊपर सपोर्ट देता है सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान को, यूनाइटेड नेशन में या फिर अदर जो फोरम्स है वहां पर सपोर्ट करता है पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया की।
तो डेफिनेटली इसराइल को तो इससे तकलीफ होती है, पर चाइना का जो ग्रैंड गेम है, अपना जो है वो काउंटर कर रहा है अमेरिका और इसराइल को, क्योंकि अमेरिका की अभी तक जो पॉलिसी रही है वो हमेशा जंगे चाहता है। अमेरिका हर खित्ते में जंग ले जाता है, जहां भी अमेरिका जाता है वहां पर जंगे हो जाती हैं। देखें आप, इराक देखें, सीरिया देखें, या फिर लेबनान देखें, अभी तक जंग चल रही है वहां पर। अमेरिका की जहां जहां एंट्री हुई है वहां पर जंगे हुई है। आप वियतनाम की जंग देख लें, वियतनाम में अमेरिका ने कदम रखे, वहां के क्या हालात कर दिए। अफगानिस्तान में अमेरिका आया, वहां पर तबाही और बर्बादी कर दी। तो चाइना जो है वो वार लेकर नहीं जाता, चाइना जो है वो इकोनॉमी ऑफ स्केल ले जाता है। चाइना जहां भी जाता है वहां पर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट शुरू करता है, वहां पर इकोनॉमी की बातें करता है, वहां पर इन्वेस्टमेंट की बातें करता है। दूसरी तरफ अमेरिका जो है जहां भी जाता है वहां पर वार हो जाती हैं, वहां वो मुल्क जो है पूरी तरह से तबाह और बर्बाद कर दिया जाता है अमेरिका की तरफ से। तो चाइना दूसरी तरफ से अपनी जो एक बैलेंसिंग पॉलिसी, विन विन सिचुएशन को इस्तेमाल करते हुए ना सिर्फ अमेरिका को काउंटर कर रहा है, दूसरी तरफ इसराइल को भी काउंटर कर रहा है। क्योंकि अगर चाइना इसराइल को छोड़ देता है तो ये लॉन्ग टर्म में चाइना के लिए एक स्ट्रेटेजिक थ्रेट जो है वो हो सकता है। क्योंकि चाइना का जो BRI प्रोजेक्ट है वो इराक से होकर फिर टर्की से होकर सीधा यूरोप तक पहुंचता है, और इसराइल की जो ग्रैंड गेम है वो पूरे खिते को डिस्टेबलाइज करके रखता है इसराइल। देखें आप, सीरिया देखें, वहां पर IS अल-कायदा जैसे ग्रुप्स हैं, उनको हिमायत करता है इसराइल और अमेरिका, ताकि पूरे खिते में एक जो है दहशतगर्दी का माहौल बना के रखे, ताकि इसराइल जो अपने मुजालिम कर रहा है वेस्ट बैंक या फिर गाजा में, तो वो किसी को ना दिखे, और पूरी दुनिया की जो अटेंशन है वो ISIS और अल-कायदा की ग्रुप्स के ऊपर जाए, ताकि वो वहां पर सीरिया और इराक को डिस्टेबलाइज करके रखें, ताकि वहां पर भी कोई डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट ना हो सके, जिससे इन फ्यूचर इसराइल जो है वो चाहता है ग्रेटर इसराइल बनाना, ताकि अगर जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो गए सीरिया में और इराक में, तो इससे डेफिनेटली थ्रेट होगा इसराइल को। इसलिए इसराइल नहीं चाहता कि ऐसे से कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो सीरिया और इराक में शुरू किए जाएं। तो यही स्ट्रेटेजिक थ्रेट जो है वो इस चाइना को इसराइल की तरफ से मिलता आया है। इसलिए चाइना जो है वो अपनी बैलेंसिंग पॉलिसी की तरफ ईरान को सपोर्ट करता है, सऊदी अरेबिया को सपोर्ट करता है, और दूसरी तरफ फलस्तीन इशू के ऊपर कंडेम भी करता है इसराइल को।